क्या बिटकॉइन $30,000 से भी डाउन जाएगा और क्या हमें इसी तरह बियरिश मूवमेंट देखने को मिलती रहेगी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़ पावर्ड बाय EasyFi #DoMoreWithDeFi। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, फिलहाल हमें बिटकॉइन में बियरिश मूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड अगर उसके ट्रेडिंग प्राइस की बात करें, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो $41,000 $42,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। एंड अगर लास्ट वीक की बात करें तो वो लास्ट वीक में 9% तक के डाउन पे है। हम कह सकते हैं लास्ट वीक में 9% तक का डाउन देखने को मिला है बिटकॉइन के प्राइसेस पे। 2021 में अर्ली नवंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिला था बिटकॉइन का हाई $69,000 के अराउंड वो ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब हमें कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। काफ़ी रीजंस है जो इस सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। क्या रीजंस है उनको हमने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, फिर भी हम रिकैप कर लेते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है ओमिक्रॉन, कोविड-19 न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। और फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पर हाई कर दिया है। एंड अब जो बोरिंग रेट है मीन्स यहाँ पर बोरो करना भी एक्सपेंसिव हो गया है, तो जिसके चलते हुए यहाँ पर जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो भी कम हो गई है। तो ये भी एक रीज़न है जो डिफाइन करता है इस सिचुएशन को। एंड साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मनी की रोटेशन हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर्स से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में मनी की रोटेशन हो रही है, तो ये भी एक रीज़न दे सकते हैं कि क्यों क्रिप्टो के प्राइस फॉल हो रहे हैं। और रीज़न की बात की जाए तो कजाकिस्तान, जहाँ पर हम देख सकते हैं लार्ज 18% ऑफ द बिटकॉइन नेटवर्क हैश एक्टिविटी होती है, वहाँ पर नेशन वाइड इंटरनेट शटडाउन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर BTC हैश रेट ड्रॉप हो गया था काफ़ी परसेंटेज से। एंड यहाँ पर काफ़ी वैल्यू में भी ड्रॉप देखने को मिला था। तो यहाँ पर काफ़ी रीजंस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं एंड वो बाय द डिप कर रहे हैं। एंड कुछ ऐसे हैं कि वो डर रहे हैं, वो पैनिक में आकर अपनी जो लॉस है उसको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं, एक जो बाय द डिप कर लेते हैं। अगर मैं 6 जनवरी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रही थी, अटेम्प्ट देखने को मिल रहा था कि जो बिटकॉइन की सपोर्ट बनी हुई थी $42,000 $43,000 के अराउंड, तो उसको यहाँ पर अप कर दिया जाए। लेकिन वो सपोर्ट अब हमें डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि अगर और ज़्यादा डाउन ट्रेंड के नीचे देखने को मिल जाए तो वो $39,000 $38,000 भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो डाउन स्लोपिंग मूविंग एवरेज है एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन के पास ऐसी दिखाई दे रही है कि जो बियर्स है अब वो कंट्रोल में है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा होता हुआ दिखाई देता है तो हो सकता है कि उसके प्राइसेस में डाउन देखने को मिल जाए एंड वो $30,000 तक भी आ सकता है। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ, अगर यहाँ पर प्राइस रिबाउंड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर बुल्स दोबारा अटेम्प्ट करेंगे कि वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बढ़ा सके। एंड ये इंडिकेशन यहाँ पर ये शो करेगी कि जो डाउन ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर अगर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ब्रेक और क्लोज है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मीन्स हम कह सकते हैं अबव 50 डे SMA, एंड हो सकता है कि वो $50,000 तक भी आ जाए। तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, काफ़ी सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हमें डाउन देखने को मिलता है या हमें प्राइसेस में अप देखने को मिलता है। तो भी कुछ रीजंस होते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमें यहाँ पर बिटकॉइन और ईथर फ्यूचर मार्केट्स में की लेवरेज में रिडक्शन देखने को मिलती है तो एक साइन हो जाएगा, हमें एक हेल्दियर मार्केट कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो और ज़्यादा डाउन साइड वॉलेटिलिटी देखने को कम मिलेगी एंड यहाँ पर मार्केट भी सही होती हुई थोड़ी दिखाई दे जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ जो नेट फ्लो की बात करूँ, नेट फ्लो ऑफ बिटकॉइन और ईथर टू एंड फ्रॉम द एक्सचेंजेस, यहाँ पर जो वो ट्रेंड है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है, जिसका मतलब ज़्यादा जो BTC है वो मूव हुआ है एक्सचेंजेस में, जो यहाँ पर शो कर रहा है बियरिश शिफ्ट इन्वेस्टर्स की टर्म्स में। मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा बियरिश है। नेट इनफ्लोज की बात करूँ तो नेट इनफ्लोज का यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स की इंटेंशन दिखाता है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर सेल ज़्यादा करेगा।
एंड यहाँ पर आउटफ्लोज का मतलब होता है, आउटफ्लोज रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो स्ट्रॉन्ग होल्डिंग कर रहा है, यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है मार्केट से उसको बाहर निकाल रहा है, टेक आउट सर्कुलेटिंग सप्लाई फ्रॉम द मार्केट। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो प्राइस रिलीज प्राइस में इंक्रीज ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा होता है तो एक रास्ता खुल जाता है मार्केट की राइज देखने का। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मार्केट्स में हमें अप डाउन देखने को मिलते हैं, क्रिप्टो मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएटिव है, काफ़ी वॉल्टिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन आप अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप प्रॉपर रिसर्च के साथ कीजिए एंड आप यहाँ पर पैनिक सेलिंग भी ना कीजिए। वी विल कम अगेन विद अनदर सच इंफॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फिन स्ट्रीट फॉर मोर सच अपडेट्स।